सत्संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आज का दिन 15 अगस्त कहते हैं कि एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हम इसे। और हमारे देश के जवानों ने जो है इस स्वतंत्रता दिवस लाने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी तक दे दी, तब जा कर के ये स्वतंत्रता हासिल हुई। तो हम उनका कितना भी शुक्रिया करें कम है। इसलिए उत्सव के रूप में इस दिवस को मना करके हम उन्हें सम्मान देते हैं। तो आइए इस बात को समझें कि कहते हैं कि देश तो आज़ाद है, आज़ाद ही रहेगा, लेकिन सोचने की ज़रूरत यह है कि इंसान तू कब आज़ाद होगा, तू कब मुक्त होगा। क्योंकि इंसान की हालत तो ये है कि आज भी छोटी छोटी गुलामियाँ झेल रहा है, जिससे निकलने की उभरने की ताकत ही नहीं जुटा पा रहा है। और वो गुलामियाँ हैं इंसान की बुरी हैबिट, बुरी आदत कि किस तरीके से एक व्यसन में लिपटा हुआ है, नशा में फंसा हुआ है। कि आज देखें तो एक इंसान का इस तरीके से खान पीन कि उसकी ज़िंदगी बर्बादी के मोड़ पे लटक गई है। उसके घर के लोग तबाह हैं, उसका परिवार दुखी, बच्चा दुखी, लेकिन फिर भी एक नशे की लत ऐसी भयंकर लगी है उसे कि एक व्यसन से जो उसके स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हैं और समाज का भी कल्याण नहीं है। उसके घर में इतनी तंगी, इतनी तकलीफ़ें चल रही है, फिर भी वो इस तरीके से उन आदतों का गुलाम बन गया कि उससे ही अपने आप को निजात नहीं दिला पा रहा है। तो फिर गुलामी तो अभी भी है उसके जीवन में। तो उसको एक ताकत लाने की ज़रूरत है कि कैसे करके अपने जीवन को व्यसन मुक्त करें। क्योंकि ये छोटी छोटी गलत आदतें जीवन को ख़राब कर रही है। एक परिवार दुखी है, परेशान है, तो भला इंसान कहाँ आज़ाद है। और दूसरी गुलामी कि उन्हें तो पूरे देश से प्यार था, एक एकत्व का भाव था, जो उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, एक आज़ादी, एक स्वतंत्रता दिलाई। और हम हैं कि हमारे मनों में कितना भेदभाव कि आज एक इंसान के इंसान से नहीं बनती।
इंसानियत खो सी गई है कि कितना जो है कि हम एक देशवासी हैं, लेकिन आज भी इंसान के दिल में जाति पाति घूम रही है। तो फला जाति का है, मैं फला जाति का हूँ, ये फ़र्क है। आज भी वो इस प्रांत का है, मैं इस प्रांत का हूँ, ये फ़र्क, ये भेदभाव बना हुआ है। तो कहाँ एकत्व, कहाँ आज़ादी। तो कहते हैं कि जीवन को, अपने जीवन को आज़ाद करें हम इन सारी आदतों से मुक्त होकर के, कि एक निंदा बखिली की भी आदत लगी इंसान को कि पूरा जीवन उसी में बिगाड़ देता है। तो जीवन सजाने संवारने की बात उसके जहन में ही नहीं आती कि कैसे मेरी ज़िंदगी को एक प्रोग्रेस में लाऊं, किस तरीके का जीवन मेरा हो जो एक उज्जवल भविष्य, खुद का भी निर्माण करूं, औरों के लिए भी एक उजाला प्रदान करने का कारण बनूं। कि कहते हैं कि अगर देशभक्ति अगर हृदय के अंदर है तो सबसे पहले व्यसन मुक्त करिए अपने आप को, क्योंकि व्यसन से लिपटा हुआ, नशा करता हुआ आदमी जो खुद ही होश में ना हो, वो देश की तो छोड़ो खुद की संभाल भी क्या कर पाएगा। देश के किसी काम आने तो दूर की बात है, वो खुद जिस परिवार में पैदा हुआ है उस परिवार का ही रख रखाव ठीक से नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं कि सबसे पहले हम देश के एक अच्छे नागरिक बने। ये देश, कहते हैं कि भारत माँ है, इनकी गोद में हमें कैसे रहना है वो हमें आ जाना चाहिए। वरना अगर हम इन बुरी आदतों से लिपटे हुए ही हैं तो फिर भ्रम है हमें कि हम देशभक्ति करते हैं, हम तो देश का बोझ उठाने वाले हैं। हम देश के बोझ उठाने वाले नहीं। अगर व्यसन से लिप्त है हमारा जीवन, एक सही दिशा में नहीं चल रहा है, तो हम बोझ उठाने वाले नहीं, बोझ बने हुए हैं। इसलिए खुद को बदलने की ज़रूरत है कि अपने अंदर बदलाव लाएं, अपने जीवन को एक जो है कि बुरी आदतों से आज़ाद करें। और ये काम स्वयं को करना है। कहते हैं कि देश का हर व्यक्ति अगर सुधर जाए, एक सुंदर दिशा के तरफ चल पड़ जाए, तो देश समाज यूँ ही सुधर जाएगा और एक सुंदर दिशा की तरफ रुख बदल जाएगा। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और तहे दिल से हम उनका सम्मान करें जिन्होंने इस देश को उन ब्रिटिश अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई। उनका तहे दिल से सम्मान सत्कार करते हुए अपने जीवन को भी वैसा एक चरित्रवान, एक अच्छा, एक उज्जवल जीवन बना पाएँ। प्यार से कहना, धन्य निरंकार।